नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न है अव्यय या अविकारी से संबंधित। हिंदी व्याकरण जिस भी परीक्षा में पूछी जाती है उसमें यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अव्यय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने इस वीडियो में उसी प्रकार के प्रश्न बनाए हैं जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई है? तो शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई है हमने पढ़ा था कि किन किन आधारों पर शब्द में परिवर्तन हो सकता है, और जिस आधार इन चारों के आधार पर अगर शब्द में परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं, और अगर नहीं होता है तो उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। लिंग, वचन, कारक एवं काल, ये चार आधार हैं जिनके आधार पर शब्द में परिवर्तन होता है। तो कितनी इकाई है शब्द परिवर्तन की? 4 इकाई है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? यह परिभाषा हमने जैसे अभी ऊपर भी समझी और वीडियो में भी देखा था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन में हमारे आंसर है विकारी, अविकारी। हमें पता है इसे अविकारी कहते हैं जहाँ लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमें अविकारी देखते ही टिक नहीं करना है, हमें और भी ऑप्शन देखने हैं क्योंकि स ऑप्शन में अव्यय है, इसे अव्यय भी कहा जाता है। तो अगला जो ऑप्शन है वह दोनों है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे दोनों होगा। अविकारी भी सही है, अव्यय भी सही है, लेकिन यहाँ दोनों को नहीं, इनमें से अविकारी या अव्यय अकेले को नहीं करके अगर इनको दोनों ही कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा दोनों। अगला प्रश्न है, अविकारी या अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी व अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने देखा था। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं, उनमें बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो आपके प्रश्न हल करने में मदद होगी और इन प्रश्नों को हल करने में भी मज़ा आएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का है? तो यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से काल का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? तेज, वहाँ, कब या अधिक? तो सही आंसर है कब। अगला प्रश्न है, वह क्या खेलते हो में अव्यय का प्रकार है? यहाँ जो वाक्य है इसमें वह शब्द अव्यय है और ये किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? तो सही आंसर है विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है, वह उधर जा रहा है में कौन सा अव्यय बोधक है? उधर जा रहा है कालवाचक नहीं हो सकता, रीतिवाचक नहीं हो सकता, स्थानवाचक, विस्मयादि बोधक। तो हमारा सही आंसर है स्थानवाचक। यहाँ अगर ऑप्शन में दिशावाचक हो तो सही आंसर दिशावाचक भी हो सकता है। अगर स्थानवाचक दिया हुआ है और दिशा नहीं दी हुई है तो स्थानवाचक होगा, और अगर दिशा दिया हुआ है तो दिशा होगा। क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता का बोध होता है? तो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, तो हमारा सही आंसर होगा क्रिया। अधिकरण कारक किस क्रिया विशेषण की पहचान करवाता है? जैसा कि हमने वीडियो में देखा था कि अधिकरण कारक में, पे, पर, इस प्रकार के अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, और में या पर इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो किसी स्थान का बोध कराते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा स्थानवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य प्रयुक्त होते हैं। तो वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि एक तरफ संज्ञा या सर्वनाम शब्द, दूसरी तरफ भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, और बीच में अगर कोई अव्यय शब्द है और वो इन दोनों में संबंध बताता है तो ये जो अव्यय शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। दिशा बोधक संबंध बोधक का उदाहरण है। जहाँ
दिशा का बोध हो वह शब्द कौन सा है? दिन भर, तरफ, के लिए या मात्रा? मात्रा परिमाणवाचक होती है। यहाँ हमारा जो दिशा बोधक है वह होगा तरफ। तरफ से अर्थ है कि किस तरफ, यानी दिशा का ही बोध किया जा रहा है। गीता की अपेक्षा सीता अधिक सुंदर है में कौन सा अव्यय है? तो गीता की अपेक्षा सीता अधिक सुंदर में कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक? तो सही आंसर होगा इसका रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, राधा और मीरा मथुरा जा रही है में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक में से जो हमारा सही आंसर है वह है संबंध बोधक, क्योंकि राधा और मीरा दो नाम है, ये संज्ञा शब्द है और इन दोनों में संबंध बताया जा रहा है। समुच्चय बोधक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो जो समुच्चय बोधक विशेषण है वह होता है हमारा दो प्रकार का। ये दो कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था जिसमें अविकारी से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो अतिशय एकेडमी पे देख सकते हैं। वाक्य में एक मुख्य वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को कहते हैं। समुच्चय बोधक में हमने समानाधिकरण और व्याधिकरण पढ़ा। तो जो व्याधिकरण होते हैं वो एक मुख्य वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय शब्द होते हैं। तो अगर वाक्य में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक इस प्रकार के प्रकार आए तो वो समुच्चय बोधक होगा। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में व्याधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक इस प्रकार से आए तो हमारा सही आंसर होगा व्याधिकरण। व्याधिकरण में मिश्र वाक्य होते हैं जबकि समानाधिकरण में संयुक्त वाक्य होते हैं। समय का बोध कराने वाले अव्यय शब्द किस क्रिया विशेषण का बोध? एक सेकंड। समय का बोध कराने वाले अव्यय शब्द यहाँ वाले हैं। अव्यय शब्द किस क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? तो किस प्रकार की क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? समय का बोध कराने वाले कालवाचक। मात्रा का बोध कराने वाली क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो मात्रा का बोध कौन से कराते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा परिमाणवाचक। तरीका, स्वीकृति या अनिश्चितता का बोध कराने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? तो हमारा सही आंसर है स्थानवाचक। स्वीकार बोधक शब्द है जिससे स्वीकार करने का बोध हो, ऐसा कौन सा शब्द है? झटपट, अंदर, जितना, ठीक। तो सही आंसर होगा ठीक। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है जिसमें निश्चितता का बोध हो? ऐसा कौन सा शब्द है? पर, मार्फत, और या निसंदेह? तो यहाँ निश्चितता का बोध शब्द करा रहा है निसंदेह। हेतु बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हेतु बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है समुच्चय बोधक के लिए, संबंध बोधक के लिए हेतु बोधक का बोध हेतु बोधक सब अव्यय शब्दों का बोध संबंध बोधक के लिए कराया जाता है। निम्न में से निश्चय हेतु बोधक शब्दों के बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से हेतुवाचक शब्द है या हेतुवाचक शब्द है अपेक्षा, समान, जबानी या कारण? तो हेतुवाचक शब्द का सही आंसर होगा हमारा कारण। तुम हमारे घर बार बार क्यों आते हो? बार बार किस प्रकार का अव्यय शब्द है? समय बोधक, स्वीकृति बोधक, साधन बोधक या तिरस्कार बोधक? तो देखो यहाँ जो वाक्य है वो तिरस्कार बोधक प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जो बार बार शब्द है वो किस प्रकार का अव्यय शब्द है। तो जो बार बार शब्द है वो हमारा समय का बोध करा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा समय बोधक। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, किसे, और? तो ये चार शब्द है, इसमें से हमारा सही आंसर है किसे। ये अव्यय शब्द नहीं है, बाकी तीनों शब्द अव्यय है। वाक्य के प्रारंभ में कौन सा अव्यय शब्द प्रयुक्त होता है? तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा था,
वाक्य के आरंभ में जो अव्यय शब्द आता है वह है विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द नहीं है। और, तथा, अतः, आह। तो यहाँ समुच्चय बोधक जो शब्द है वो नहीं है, वह आंसर है हमारा आह है। किस विकल्प में, यहाँ ये चिन्ह गलत है, थोड़ा ध्यान दें, यहाँ चिन्ह आएगा खड़ी पाई का, विसर्ग का नहीं आएगा। किस विकल्प में अव्यय या अविकारी शब्द है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें हमें देखना है कि कौन से शब्द है जो अविकारी या अव्यय शब्द है। नदी, पशु, पहाड़, मुझे, उसका, हमारे, सुंदर, मोटी, बूढ़ा, क्योंकि, लेकिन, अरे। तो हम चारों को ही देख लेते हैं। जो अ ऑप्शन में शब्द है वो सभी संज्ञा शब्द है। दूसरे ऑप्शन में सर्वनाम शब्द है और तीसरे ऑप्शन में सुंदर, मोटी, बूढ़ा सभी विशेषण शब्द है। जबकि चौथे ऑप्शन द में सभी अव्यय शब्द है। तो सही आंसर होगा द। आज हमने खूब खाया में खूब शब्द है। तो खूब शब्द इसमें क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो यहाँ शब्द है ये क्रिया विशेषण, क्योंकि खाया शब्द की विशेषता बता रहा है। क्योंकि किस प्रकार का समुच्चय बोधक शब्द है? तो क्योंकि किस प्रकार का समुच्चय बोधक शब्द है? यह है संबंध बोधक। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द को कहते हैं, अविकारी शब्द को और क्या कहते हैं? संज्ञा, अव्यय, विशेषण या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अव्यय। हमने जैसे परिभाषा में भी देखा और स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि अविकारी को क्या कहते हैं, तो अविकारी को कहते हैं अव्यय। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सरल प्रश्न है लेकिन यहाँ हम गलती कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि किसको क्या कहते हैं। ये थे हमारे अविकारी या अव्यय से संबंधित प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।